पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून में बड़ा बदलाव किया है। इस कमीशन के अध्यक्ष चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और अब नया कानून आने के बाद ये कमीशन सैन्य फैसले लेने का काम तेजी से करेगा। इसे ठीक से कहें तो अब सेना के लिए नीति बनाने में स्टेट काउंसिल यानी चीनी कैबिनेट की भूमिका नहीं रहेगी, बल्कि ये काम अब ये नया आयोग करेगा जिसकी कमान जिनपिंग के पास है। ठीक से कहें तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना अब और ताकतवर हो जाएगी। चीनी मीडिया के मुताबिक सशस्त्र बलों को तैनात करने के आधार के रूप में पहली बार विकास हितों को कानून में जोड़ा गया है। 2 साल के विचार विमर्श के बाद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 26 दिसंबर को संशोधन पारित किया। इस कानून के तहत अब सरकारी कंपनियां और प्राइवेट फर्म मिलकर डिफेंस तकनीकों, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के विषय पर फोकस करेंगी। सैन्य कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं कि स्टेट काउंसिल अब सेना का साथ देने वाली एजेंसी बन गई है। ये भारत, अमेरिका, जर्मनी, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के उलट है, जहां सैन्य बल नागरिकों के नेतृत्व के अधीन होते हैं। इस कानून के तहत अब चीन सेना का इस्तेमाल ताइवान में लोकतंत्र की मांग को कुचलने के लिए कर सकता है। ये कानून चीन के सभी लोगों के लिए चेतावनी है कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें। 2027 तक अमेरिका को पछाड़ने में जुटा चीन। चीन की महत्वाकांक्षा है कि वो साल 2027 तक अमेरिका के समकक्ष आधुनिकतम सैन्य ताकत बने। उसी साल पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जिनपिंग सरकार मानती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नियंत्रण मुहर और बंदूक दोनों पर होना चाहिए। मतलब मामला चाहे राजनीतिक हो या फिर सैन्य, केवल वो ही सर्वोच्च सत्ता है, लिहाजा निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। ये भारत, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस जैसे देशों से बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है, जहां सेना की कमान सिविल हाथों में होती है। चीन में अब तक सैन्य नीति बनाने और संबंधित निर्णय लेने का अधिकार चीन की राज्य परिषद के पास था। ये परिषद कैबिनेट जैसी है, जिसका नेतृत्व ली केकियांग के पास है। लेकिन बदलाव के बाद अब ये सभी फैसले केंद्रीय सैन्य आयोग लेगा, जो 20 लाख सैनिकों वाली पीएलए का संपूर्ण हाईकमान है और इसका कंट्रोल शी जिनपिंग के हाथ में है। नए कानून में सभी सरकारी और निजी कंपनियों को नई रक्षा तकनीकों में शोध के लिए आपस में समन्वय करने के लिए कहा गया है। ये समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के हथियारों सहित साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को शामिल किया गया है। चीन में 68 साल के जिनपिंग को सीपीसी के संस्थापक माओ जेडोंग के बाद पार्टी के इतिहास का सबसे ताकतवर नेता माना जा रहा है। जिनपिंग सीपीसी के महासचिव और सेना के प्रमुख के साथ साथ जीवन भर के लिए चीन के राष्ट्रपति बन चुके हैं। सीएमसी के प्रमुखों में वो एकमात्र गैर सैन्य सदस्य हैं। लगातार तनाव बढ़ाने में जुटा है चीन। पूर्वी लद्दाख और ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लद्दाख में जहां चीन भारतीय जमीन पर कब्जे की ताक में है, वहीं साउथ चाइना सी में चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। पिछले दिनों चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने ताइवान जल मरुमध्य में 2 जंगी जहाजों के जरिए शक्ति का प्रदर्शन किया। चीन के इस आरोप पर अमेरिकी नौसेना ने भी करारा जवाब दिया है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि विध्वंसक पोत USS मैकेन और USS कार्टिस विल्बर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ताइवान जल्द मरुमध्य मार्ग का इस्तेमाल किया। अमेरिकी नौसेना ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि पोत की आवाजाही मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दिखाती है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने घटनाक्रम को शक्ति का प्रदर्शन और भड़काऊ कदम बताते हुए कहा कि इससे ताइवान के स्वतंत्र बलों को गलत संकेत गया और ताइवान जलद मरुमध्य में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा है।